राधे राधे। आज धनतेरस है, कार्तिक महीने के, जिसे हम दामोदर महीना भी बोलते हैं, पवित्र महीना। दामोदर महीने के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि, जिसे हम क्या बोलते हैं, धनतेरस। और आज से ही देखिए महान पर्व शुरू हो चुका है, जो 5 दिन का त्यौहार रहता है। पहला है आपका धनतेरस, दूसरा है छोटी दिवाली और जिसे हम नरक चतुर्दशी भी बोलते हैं, तीसरा आपका मेन दिवाली जो है, चौथा है आपका गोवर्धन पूजा और पांचवा है आपका भैया दूज। तो आज ये पहला दिवस धनतेरस, एक दिव्य पर्व, सनातन पर्व, लेकिन लोगों ने अज्ञानवश और परंपरागत, जैसे कुछ होते हैं ना, अंधों की तरफ परंपरा चली आती है। मतलब कोई किसी को ज्ञान नहीं है, पूर्वजों के अनुसार अंधे की तरफ परंपरा चली आई है। उसमें से ही ये एक है कि लोग सोचते हैं कि इस पर्व के दिन अगर सोना खरीदते हैं, चांदी खरीदते हैं तो बहुत शुभ होता है, अर्थात और मतलब धन संपत्ति बढ़ता है और उनको आगे चल के उत्कर्ष प्राप्त होता है। ये सब भ्रम है। क्या है? भ्रम है। क्योंकि उतना ही आपको धन संपत्ति मिलेगा जितना आपके प्रारब्ध में होगा। प्रारब्ध में नहीं है तो प्रत्येक धनतेरस में आप कितना भी कुछ भी प्रयास कर लो, पूजन कर लो, कुछ भी कर लो, नहीं मिलने वाला। और देखिए हमारे सनातन धर्म में ये जो भी पर्व है, जो भी त्योहार है, ये सब माइक वस्तुओं के लिए थोड़ी ना है, शरीर के लिए थोड़ी ना है। ये तो जीवात्मा के लिए है। हमारा कैसे कल्याण हो, आप सभी का कैसे कल्याण हो, उसके लिए है। और जीवात्मा का कल्याण तो तभी संभव है जब वो तन मन धन सब कुछ भगवान के श्री चरणों में अर्पित कर दे। और हमने पहले भी कहा है, भगवान की कृपा जिन पर होती है, तम भ्रंसयामि संपद्भ्यो यस्य येच्छाम अनुग्रहम। 10, 27, 16 भागवत, श्रीमद् भागवत महापुराण में भगवान ही कह रहे हैं देवराज इंद्र से कि मैं जिस पर कृपा करता हूँ उसको धन नहीं देता हूँ, ये संसारी लौकिक धन छीन लेता हूँ। और छीन लेता हूँ मतलब ये भी ना समझे कि सब छीन लेता हूँ। कभी कभी क्या होता है, जिनके ऊपर भगवान कृपा करना चाहते हैं, जो भगवान के भक्त होते हैं, और अगर वो भटक जाते हैं, अहंकार हो जाता है, सपोज भगवान ने आपको धन दौलत ऐश्वर्य वैभव कुछ भी दे दिया, नेम दे दिया, फेम दे दिया, बहुत आपका नाम हो गया, लेकिन अगर आपको अहंकार हो गया, क्योंकि अहंकार मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है, जो मनुष्य का पतन करा देता है। क्योंकि जब अहंकार आता है, व्यक्ति भगवान को भूल जाता है, अपने को ही भगवान मान लेता है और सभी को छोटा मानता है और सभी का अपमान करता है और दुख पहुंचाता है। और भगवान को ये बिल्कुल भी प्रिय नहीं है। तो भगवान जिस जीव पर कृपा करते हैं उसके अहंकार को दूर करते हैं। इसीलिए जिस वस्तु से भगवान देखते हैं इसको अहंकार हुआ है, वो छीन लेते हैं। तो ये है भगवान की कृपा। लेकिन लोग क्या समझते हैं, धनतेरस का दिन है, लक्ष्मी सदा लक्ष्मी सहाय, सदा कुबेर सहाय, लक्ष्मी मैया की पूरा बढ़िया से आरती प्रार्थना सब कुछ पूजा वगैरह होता है पंडितों को बुलाकर। क्या, क्यों? इसीलिए कि लक्ष्मी मैया कृपा करें और तिजोरी दिनों दिन बस बढ़ता चले, कभी उससे कम ना हो, इंक्रीज होता चले। ये नहीं है धनतेरस पर्व मनाने का उद्देश्य, न ही दिवाली मनाने का उद्देश्य। ये जितने भी त्योहार हैं, पर्व हैं, हमने पहले ही कहा है कि जीवात्मा का कल्याण हो। जीवात्मा को ये याद दिलाया जाता है कि आपके केवल परमात्मा ही हैं, आपका संबंध केवल उनसे ही है। वास्तविक सुख, जिस सुख की ओर आप भाग रहे हो, यो वै भूमा तत्सुखम नाल्पे सुखमस्ति भूमा त्वैवं विजिज्ञासितव्य, ये जो परम सुख है, दिव्य सुख है, अनलिमिटेड हैप्पीनेस है, उधर मिलेगा, संसार में नहीं मिलने वाला है। ये तो अंधों की तरह, जैसे मुंडकोपनिषद में कहा गया ना कि अंधे नैव नियमाना यथांधा, कि एक अंधा था, बैठा था चुपचाप अपने जगह में, दूसरा अंधा आ रहा है भटकते हुए, उसको कहीं मंदिर जाना है और वो लेकिन जा नहीं पा रहा है क्योंकि अंधा है, कैसे जाएगा? तो इधर जो बैठा था अंधा, वो बोलता है आजा मेरा हाथ पकड़ ले, मैं ले जाता हूँ। तो वो सोचता है ये आंख वाला होगा तो मुझे ले जाएगा, तो वो उसका हाथ पकड़ लेता है। फिर गड्ढा आता है, दोनों ही गिर जाते हैं गड्ढे में। यही हाल है संसार में। ये जो अंधों की तरह परंपरा चली आ रही है, लोग उसी में आगे बढ़ रहे हैं। वास्तविक उद्देश्य को नहीं समझना चाहते, वास्तविक रहस्य को नहीं समझना चाहते हैं और सोचते हैं लक्ष्मी मैया सदा के लिए हमारे पास रह जाएं। असंभव है। इस संसार में भी अगर आप किसी के वाइफ को बोलते हो तुम यहाँ पर रुक जाओ, और उसके हस्बैंड को बोलो तुम चले जाओ, वाइफ को यहीं पर छोड़ दो, क्या होगा? तुरंत पिटाई हो जाएगा, तुरंत मतलब कोर्ट कचहरी हो जाएगा।
वाद विवाद हो जाएगा, लड़ाई झगड़ा एकदम हो जाएगा। तो संसार में ही जब ये कितना मतलब निंदनीय बात है, और भगवान के एरिया में आप सोचते हो कि लक्ष्मी मैया रह जाएं और भगवान जाएं, जबकि लक्ष्मी मैया उनके बिना रह नहीं सकती, क्योंकि उनका निवास ही है भगवान के हृदय के बाएं तरफ वो रहती हैं। और दूसरी बात, जो ये सोचते हैं कि लक्ष्मी मैया कृपा करेंगी तो धन की वर्षा होगी, कृपा नहीं है, ये कोप है। क्योंकि जिसको अत्यधिक धन मिलेगा उसी का बुद्धि खराब हो जाएगा। क्योंकि नहीं को वस जनमा जग माही, प्रभुता पाई जाहि मदना। इसीलिए तो कुंती मैया ने वर मांगा। श्रीमद् भागवत महापुराण के पहले स्कंद के 8वें अध्याय का 25वां श्लोक, इसलिए तो कुंती मैया ने वर मांगा कि विपदः सन्तु न सस्वत् तत्र तत्र जगद गुरु, कि हे प्रभु विपत्ति दे दीजिए, क्योंकि ऐसे सुख को प्राप्त करके मैं क्या करूंगी जहां आप चले जा रहे हो, जहां आपका स्मरण चला जाए, मुझे ऐसा सुख नहीं चाहिए। बलिहारी हुआ दुख पर जो पल पल याद दिलाए, जो पल पल नाम रटाए, वो दुख ही इससे ज्यादा सर्वश्रेष्ठ है जहां आप रहते हैं, जहां आपका सुमिरन रहता है। और ऐसे सुख को प्राप्त करके क्या फायदा जहां से आप चले जाओ, क्योंकि वो तो सुख है ही नहीं जहां भगवान नहीं है, वो तो दुख ही है, वो भ्रम ही है। जो व्यक्ति सोचते हैं कि हमको सुख मिलता है इस वस्तु से या इस व्यक्ति से या ये चीज को प्राप्त करने से, वो सुख नहीं है, दुख है। और जो सुख मिल रहा है ये भ्रम है आपको कि आपको सुख मिल गया, क्योंकि 2 मिनट के बाद वो सुख छिन जाता है, सदा नहीं रहता है। सदा सुख तो आपको तभी प्राप्त होगा जब भगवान आपके पास हो, भगवान का रियलाइजेशन हो। भगवान तो हैं लेकिन रियलाइजेशन नहीं है। और अस्ति तेवोपलब्धस्य तत्वभावक प्रसीदति। यदि कोई मनुष्य ये बस डिसीजन पक्का कर ले कि भगवान मेरे हृदय में है और सदा बस यही सोचे, उसको और कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, इसी जन्म में उसी क्षण उसको भगवत प्राप्ति हो जाएगी। किस क्षण? जिस क्षण पूर्ण फेथ हो जाए कि भगवान हृदय में है, बस हो गया भगवत प्राप्ति। जहां पर लोग ये सोचते हैं कि ओनली हम लक्ष्मी मैया को बुलाएंगे, कुबेर जी को बुलाएंगे और इनकी कृपा है, कृपा नहीं है। लक्ष्मी मैया तो देखिए डिवाइन पर्सनैलिटी है, दिव्य पर्सनैलिटी है, भगवान की योगमाया शक्ति है, लादने शक्ति है, सर्वेश्वरी श्री राधा रानी का ही अंश है। फिर वो जिन पर कृपा करेंगी, आप ये कैसे सोच लेते हो कि ये माइक धन देंगी? वो तो जिन पर कृपा करेंगी उनको राम नाम का धन देंगी, कृष्ण नाम का धन देंगी, क्योंकि वही आपके काम आएगा। राम नाम का धन, कृष्ण नाम का धन ऐसा है जो यहाँ पर भी काम आने वाला है इस लोक में, और परलोक में तो केवल वही काम आएगा, वहां तो ये नोट वगैरह नहीं चलने वाला। और जिनके घर में सपोज अत्यधिक संपत्ति होता है, 99.9% ऐसे लोग पथभ्रष्ट होते हैं, क्योंकि उनका बुद्धि खराब हो जाता है। धन तो है, इधर धन तो मिल गया प्रारब्ध बस, वो मूर्ख उसको समझता है कि भगवान की कृपा है, लक्ष्मी मैया की कृपा है। ऐसा कुछ नहीं है। देखिए कृपा तो है ही, लेकिन ये कोई विशेष कृपा नहीं है, ये प्रारब्ध के अनुसार मिला है। कृपा कहाँ है? ये कैसी कृपा है कि आपको भगवान दे रहे हैं? जैसे छोटे से बच्चों को मतलब आप लोग याद कीजिए अपना बाल्य अवस्था, बचपन अवस्था, कि खिलौना दे दिया जाता था और उसी में आनंद ले रहे थे। लेकिन जब बड़े हो गए और उसमें इंटरेस्ट है, खिलौना वगैरह में कोई इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि व्यक्ति समझ चुका है वो तो सब एक ड्रामा था, नौटंकी था। अच्छे से पढ़ना है, अच्छे से पढ़ाई लिखाई करना है, तभी कुछ हो सकता है। खिलौना तो बस एक बाल्यावस्था में मतलब माताजी अपना काम करें, बच्चा डिस्टर्ब ना करे तो उसको एक दे दिया जाता है और वो उसी में आनंद ले रहा है। लेकिन वो आनंद कितने दिन का था? थोड़े ही दिन का था। तो भगवान ये जो भी धन संपत्ति देते हैं, जो लोग इसको सोचते हैं ये कृपा है, एक तो देखिए सदा धन रहने वाला है नहीं, चंचला है। ये जो लक्ष्मी आपके पास है, आप जिनको कहते हो धन संपत्ति, ये चंचला है, कभी भी किसी के पास नहीं रहने वाला है स्थिर। आज आपके पास कम है तो कल ज्यादा हो जाएगा, आज किसी के पास ज्यादा है कल कम हो जाएगा, होना ही है, स्थिर नहीं रहने वाला। और नेक्स्ट चीज, भगवान जब कृपा करते हैं, धन दे न दे ये कोई कंपलसरी नहीं है, लेकिन उसकी बुद्धि को सही रखते हैं और उसको अपनी भक्ति प्रदान करते हैं, जिससे उसको उसका कल्याण होगा, उसको परम सुख प्राप्त होगा।
लेकिन जिसके पास अत्यधिक धन आ जाता है वो व्यक्ति भक्ति कर ही नहीं सकता, क्योंकि वो तो अपने को ही भगवान समझने लगता है और बुद्धि खराब होता है। और बुद्धि खराब होगा तो गलत कर्म करेगा, नशा करेगा, व्यभिचार करेगा और उसका पतन ही होगा। इसलिए आप ये मत सोचिए कि ये कृपा है, ये कोप है। कृपा कहाँ है? कृपा नहीं है ये। कृपा तो तभी होगा जब आपके मुख में लाडली जी का नाम हो, जब आपके हृदय में भगवान का छवि हो, जब आप नेत्र को बंद करें तो भगवान का छवि आपके नेत्र में आ जाए, आपके मन में आ जाए, तभी आप समझिए कृपा है लक्ष्मी मैया की। क्योंकि लक्ष्मी मैया डिवाइन पर्सनैलिटी हैं, कोई माइक पर्सनैलिटी नहीं है जो आपको माया की वस्तु प्रदान करेंगे। इसलिए ये सब भ्रम से दूर रहिएगा। देखिए, धनतेरस में जो परचेज करना है कीजिए, लेकिन ये सब जो भ्रम है, ये भ्रम से ऊपर उठिए, क्योंकि इससे आपका कल्याण नहीं होगा। और वास्तविक रहस्यों को समझिए और लक्ष्मी मैया को पुकारिए। कोई मना नहीं है, लेकिन साथ ही साथ नारायण को भी पुकारिए। देखिए, भगवान को अगर आप पुकारते हो तो लक्ष्मी मैया को पुकारने की आवश्यकता भी नहीं है, वो अपने आप आ जाएंगे, क्योंकि वो तो भगवान के हृदय के बाएं तरफ सदा निवास करती ही हैं। इसलिए भगवान को पुकारिए, भगवान की कृपा चाहिए। भगवान जब कृपा करेंगे तब इस संसार में चलने के लिए, अपने गृहस्थ को चलने के लिए जितना आवश्यकता है वो भगवान अपने भक्त का ध्यान रखते हैं। उसमें आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अनन्यास चिंतयन्तो माम ये जना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। गीता 9:22। जो भक्त अनन्य भाव से भगवान का स्मरण करता है, योगक्षेमं वहाम्यहम्, जो नहीं मिला है वो भगवान देंगे और जो भगवान देते हैं उसकी रक्षा भी करेंगे। इसलिए चिंता नहीं करना चाहिए और भगवान का ही स्मरण करना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा भगवान ने आपको जो भी दिया है तन मन धन, भगवान के निमित्त ही लगाओ। और ये मत सोचो कि आप कुछ दे रहे हो, क्योंकि आपका कुछ है ही नहीं। यही फैक्ट है, आपके केवल भगवान है। और भगवान अगर किसी को प्राप्त हो गए फिर उसको चाहिए ही क्या? जो त्रिभुवन का मालिक है, जो अनंत कोटि ब्रह्मांड का मालिक है, वही अगर आपको प्राप्त हो जाए, फिर और सोचिए किस वस्तु की आपको चाहत रह जाएगी, आवश्यकता रह जाएगी। लोग बड़े ही अजीब हैं, बड़े ही मतलब भोले हैं, छोटी छोटी वस्तु मांगते हैं। अरे डायरेक्ट भगवान से भगवान को मांग लीजिए, भगवान के प्रेम को मांग लीजिए, भगवान की सेवा को मांग लीजिए। अगर वो प्राप्त हो गया फिर आपको और कुछ चाहिए ही नहीं होगा और कुछ शेष रहेगा ही नहीं। इसलिए धनतेरस के इस पावन उत्सव में भगवान का ही स्मरण करना चाहिए, भगवान के निमित्त, गुरु के निमित्त दान करना चाहिए और तन से जितनी हो सके भगवान की सेवा कीजिए। देखिए, भगवान की सेवा तो तभी प्राप्त होगी तन से जब भगवान आपको प्राप्त हो जाएंगे, लेकिन अभी जो आपके पूजनीय हैं उन्हीं की सेवा कीजिए तन से, मन से भगवान का स्मरण कीजिए और धन हरि गुरु के निमित्त लगाइए। निश्चित रूप से आपका कल्याण होगा और इसी जन्म में आपको भगवत प्राप्ति हो जाएगी, इसमें कोई भी संशय नहीं है। राधे राधे।